योगी जी ने एक पत्रकार के जवाब में कहा कि ये कोरोना को लेकर एक तरफ तो महामारी चल ही रही है, लेकिन कुछ लोग इसमें राजनीति करके अफरा तफरी फैला रहे हैं और देश के विरुद्ध एक षड्यंत्र चल रहा है। उन्होंने एक उदाहरण देते हुए कहा कि एक राज्य की जनसंख्या केवल 2 करोड़ है और वो 900 मीट्रिक टन ऑक्सीजन मांगता है, लेकिन जब ऑडिट की बात आती है तो पर्दा खुल जाता है और वो कहते हैं जी हमारा काम तो 450 मीट्रिक टन से चल जाएगा। यानी एक्चुअल मांग 450 मीट्रिक टन ही थी, लेकिन वो 900 मीट्रिक टन मांग के केवल अफरा तफरी करना चाहते थे, जो एक साजिश की तरफ इशारा करता है। अलीगढ़ में एक प्राथमिक जो टीकाकरण केंद्र था, उसमें नेहा खान जो एएनएम थी वैक्सीन लगाने के लिए, जिसको संविदा पर रखा गया था, उसका खुलासा हुआ कि उसने लोगों को इंजेक्शन केवल चुभाया और दवाई अंदर इंसर्ट नहीं की और निडिल तोड़ के पूरी की पूरी दवाई भरी हुई वो कूड़े में फेंक दिया। जांच हुई तो 29 एक दिन में निडिल मिली। अब वो जो साथ में कर्मचारी काम कर रहे थे, उन्होंने बयान दिया है कि हमने इसको कई बार टोका, जब हमारी नजर पड़ी कि ये किस तरह से इंजेक्शन लगा रही है, दवाई अंदर नहीं डाल रही, तो एक आध बार हमने टोका कि ये आपने क्या किया, निडिल अंदर डाल दी, दवाई तो अंदर की नहीं। तो वो कह रही है कि मैं टेंशन में थी। मतलब एक बहाना बनाया जा रहा है। लेकिन अब योगी सरकार सख्ती दिखा रही है और इसके खिलाफ एफआईआर कर दी गई है। नेहा खान के खिलाफ एक एफआईआर की गई है और साथ ही जो चिकित्सा अधिकारी वहां पर थे डॉक्टर आरफीन के खिलाफ भी एफआईआर की गई है, क्योंकि 2 डॉक्टरों की एक जांच टीम ने पूरे मामले की जब जांच की तो पता लगा कि ये जो चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर आरफीन था, इसी के कहने से इसने ये काम किया है। अब ये पता लगाना है उत्तर प्रदेश पुलिस को कि ये जो डॉक्टर आरफीन है, जो चिकित्सा अधिकारी है, इसको किसने कहा था इस तरह का कुछ करने के लिए, जो कि एक समझ में आ रहा है कि सोची समझी रणनीति के तहत भारत के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर खास तौर पे कोरोना पेशेंट को बढ़ाने के लिए ये एक चाल चली गई है कि लोगों को केवल खाली सुई चुभा दी जाए, दवाई अंदर ना दी जाए। लोग समझेंगे हमने वैक्सीन ले ली और वो फिर कोरोना से ग्रसित होंगे, लोगों की मौत होगी, अफरा तफरी मचेगी और योगी को हम बदनाम कर सकेंगे। ये जो योगी को बदनाम करने वाले लोग, देश को नुकसान पहुंचाने वाले लोग, ये वाकई में राष्ट्रद्रोह है। और अब इस मामले की जब जांच होगी और इसमें जब ये नए खुलासे होंगे, पीछे साजिश करने वालों का पता लगेगा, तो ये राजद्रोह की धाराओं में केस दर्ज होना चाहिए। आपको बताएं, इसलिए एफआईआर के बाद ये गहनता से जांच करने का विषय है कि इस तरह से उत्तर प्रदेश में कितने ऐसे डॉक्टर हैं जो डॉक्टर आरफीन और नेहा की तरह ये इस तरह से इंजेक्शन को दुरुपयोग कर रहे थे, वैक्सीन का दुरुपयोग कर रहे थे। वहीं आपको बताएं, राजस्थान से भी खबर आई कि जहां लगभग 10 लाख डोज खराब कर दी गई, जो डस्टबिन है उससे बाकायदा 5000 वॉयल इंजेक्शन लगाने के वैक्सीन के वो मिले हैं। ये एक बड़ा चौंकाने वाला था कि डस्टबिन में क्यों डाल दिए गए। आखिरकार ये कांग्रेस की सरकार है, क्या ये कांग्रेस के इशारे पे ही पूरे देश में कोई साजिश चल रही है कि वैक्सीन को बर्बाद करो, वैक्सीन को खराब करो ताकि वैक्सीन कम है, वैक्सीन कम हो रही है। ये राहुल गांधी जो रोज रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, ट्वीट करके जो सवाल उठाता है, ये क्या इसलिए किया जा रहा है कि देश में वैक्सीन की कमी कह कर चीन से ऑर्डर दिया जा सके, चीन से वैक्सीन मंगाई जा सके, देश में अफरा तफरी हो। यूं राहुल गांधी जो है सवाल उठाते हैं कि साहब जिस स्पीड से भारत सरकार वैक्सीनेशन कर रही है, इससे तो 2025 तक पूरे भारत को वैक्सीन नहीं लग पाएगी। राहुल गांधी से कोई पूछे कि पूरी दुनिया में कहीं भी बच्चों को वैक्सीन नहीं लगाई गई, क्योंकि बच्चों पे अभी ट्रायल पूरा नहीं हुआ, बच्चों की जान को खतरे में नहीं डाल सकते, और इसलिए अभी ना तो अमेरिका, ना तो रूस और ना चीन, किसी भी देश ने बच्चों को वैक्सीन नहीं दी है। युवाओं को दी जा रही है, 18 से ऊपर वालों को दी जा रही है, वो भारत में भी शुरू हो गया है। तो राहुल गांधी जी पूरे देश को बरगला रहे हैं। हमारे भारत की कुल आबादी 130 करोड़ है, जिसमें अगर बच्चों की जनसंख्या हम निकाल दें और जिनको वैक्सीन हो चुका 30 करोड़ ऐसी संख्या है जिसको वैक्सीन लग चुकी, तो बाकी बचे हुए 50 करोड़ के करीब वैक्सीन जिनको लगनी है,
वो किस गणित से बता रहे हैं कि 2025 तक लगेगा। हर महीने अगस्त से लगभग 30 करोड़ से ऊपर वैक्सीन हमारे भारत में बनेगी, कई कंपनियां मिलकर के बनाएंगी और हर महीने हमारे यहां वैक्सीन लगेंगी। एक अनुमान के अनुसार सरकार ने जो अनुमान लगाया है कि अगले 3 महीने के अंदर पूरे देश को वैक्सीन लग चुकी होगी। लेकिन ये कांग्रेस, कुछ विपक्षी दल इस देश को दुनिया में बदनाम करने में लगे हुए हैं। वैक्सीन कम है, कभी कहेंगे ऑक्सीजन कम है, और इस ऑक्सीजन कम को लेकर जैसा योगी जी ने बयान दिया उसमें साफ समझ में आता है कि वो दिल्ली पर सवाल उठा रहे थे। और सवाल दिल्ली पर नहीं है, पूरी दुनिया देख रही है, पूरा देश देख रहा है कि एक छोटा सा राज्य दिल्ली है जिसमें 2 करोड़ आबादी है, लेकिन वो ऑक्सीजन को लेकर जिस तरह से हल्ला मचा रहे थे वो केवल एक ड्रामा था। अब वो शांत हो गया क्योंकि वहां एक ऑडिट के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक टीम बना दी बीजेपी के कहने से, और ऑडिट ना हो जाए, ये पोल का खुलासा ना हो जाए, इसलिए यू टर्न ले लिया। तो ये जो सारी चीजें खुलकर आ रही हैं, इससे एक बात समझ में आ रही है कि ये वायरस चीन ने भेजा, लेकिन इस वायरस को भी भारतीय वायरस बताने का काम चीन के इशारे पर भारत में बैठी हुई कांग्रेस और उसी के जैसे कुछ राजनीतिक दल इसको सवाल उठा रहे थे। जैसा हमारे पास वीडियो आया कि कमलनाथ बार बार एक बात कह रहे थे कि भारत तो बदनाम है, भारत कोरोना वायरस के नाम से ये बदनाम है। इसी तरह राहुल गांधी इसको बार बार भारतीय वेरिएंट कह करके बदनाम कर रहे थे। कुछ डॉक्टर भी ऐसे थे जो कांग्रेस पार्टी या तो चीन से मिले हुए थे, जो इसको भारतीय वायरंट कह कहकर बदनाम कर रहे थे। तो एक तरफ साजिश करी गई भारत को बदनाम करने के लिए, और उसी तरह की खबर आप देखेंगे चीन का जो मुख्य पत्र है ग्लोबल टाइम, उसने छापा और उसके एक दिन बाद खुलासा होता है कि अमेरिका में वहां समाचार पत्र में छपा है कि यह वायरस चीन की वुहान लैब से ही फैला। इसके सबूत हैं। लेकिन भारत में ये कांग्रेस, ये राहुल गांधी इसे भारतीय वेरिएंट क्यों बता रहे थे, अब समझ में आ जाएगा। क्योंकि ये चीन के इशारे पर चीन के एजेंट की तरह काम कर रहे हैं, क्योंकि चीन से समझौता करा है 2008 में। तो ये चीन को फायदा पहुंचाने के लिए भारत को बदनाम करने की साजिश रच रहे हैं। वहीं अब ये साजिश का भी खुलासा हो रहा है कि कांग्रेस के राज्यों में जहां जहां कांग्रेस का शासन है वहां यह बीमारी क्यों ज्यादा बढ़ी। इसलिए बढ़ी कि साजिश की गई, और साजिशन ये सारी चीजें हुई हैं। अगर इसकी विस्तृत जांच हो जाए, लेकिन अब जो लोग मर चुके हैं उसकी जांच कैसे होगी कि हॉस्पिटलों में कहीं प्लानिंग करके ज्यादा लोगों को तो नहीं मार दिया गया है, दवाई की हैवी डोज हो या ऑक्सीजन बंद करी गई हो या डॉक्टरों की लापरवाही हो, किसके कारण ज्यादा मौतें हुई, ये एक जांच का विषय है। और इसके लिए बड़ी एक कमेटी इस पूरे मामले की जांच करे। और मैं तो कहता हूं इसका पता लगाने का एक सिंपल सा तरीका है, केंद्र सरकार एक एजेंसी गठित करे जो एनआईए के तत्वाधान में हो, क्योंकि मामला इंटरनेशनल से जुड़ा हुआ है और मामला ये आतंकी घटना से भी बड़ा मामला है। क्योंकि जब किसी व्यक्ति की मौत साजिशन की जाए और देश के विरुद्ध कोई षड्यंत्र किया जाए, इसमें एनआईए जांच करे, क्योंकि तार विदेशों से जुड़ते दिखाई देंगे, और ईडी जांच करे। और जिन डॉक्टरों को जिम्मेदारी दी गई है सारे अभियान की, ये बड़े बड़े डॉक्टरों की संपत्ति की जांच करी जाए कि नौकरी में कितनी तनख्वाह पाते थे और इसके अलावा इनके खाते में कुछ पैसे पिछले दिनों आए हैं कि नहीं आए। इससे पता लगेगा कि कोई मोटी रकम अगर इनके पास आई है तो पता चलेगा कि कोई षड्यंत्र करने के एवज में इनको क्या पैसे मिले। जैसे कि अलीगढ़ के डॉक्टर पकड़े गए हैं, अब पता लगे, इनसे रिमांड पे लिया जाए और इनको बाकायदा जरूरत पड़े तो नार्को टेस्ट किया जाए, ताकि एक खुलासा हो कि वैक्सीन की बर्बादी किसने की, ऑक्सीजन की बर्बादी किसने की, ऑक्सीजन के लिए अफरा तफरी मचाना, वैक्सीन को बदनाम करना। यहां तक कि अखिलेश यादव को हमने सुना और वो बार बार कह रहे थे ये वैक्सीन तो बीजेपी की है, मैं नहीं लगवाऊंगा। इस तरह के जो भी बयान देने वाले लोग थे, हालांकि उत्तर प्रदेश में ऐसे बयान देने वालों के खिलाफ एफआईआर हो रही है, लेकिन क्या अखिलेश यादव के खिलाफ भी एफआईआर होगी, जिन्होंने खुलकर मीडिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस वैक्सीन को बदनाम करने का काम किया था। लेकिन जैसा हम देखते हैं कि पैसे वाले लोग, राजनीतिक लोग, बड़े बड़े लोग, इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती, छोटे मोटे लोगों को पकड़कर सरकार भी इतिश्री कर लेती है, क्योंकि ये लोग जेल में भी जाएंगे तो उसका भी दुरुपयोग करेंगे और सरकार को घेरने का काम करेंगे। अल्टीमेटली कुल मिलाकर यह है कि एक बहुत बड़ा षड्यंत्र इस देश को बर्बाद करने के लिए कुछ लोगों ने तय किया, और पीछे चीन है
चीन की एक ही मंशा है कि वो भारत को कैसे बदनाम करे, और दुनिया में उसने ये वायरस फैलाया। अब अमेरिका भी सवाल उठा रहा है, तो इस पर पूरी दुनिया की ताकतें मिलकर वो जो कार्रवाई करेंगी चीन के खिलाफ होगी, लेकिन भारत को भारत में बैठे गद्दारों के खिलाफ पहले सख्त एक्शन लेना होगा, चाहे वो कितनी भी बड़ी पार्टी का कितना भी बड़ा नेता क्यों ना हो। यदि वो किसी तरह का षड्यंत्र करता है या उल्टी सीधी बयानबाजी करता है, अफरा तफरी फैलाने में वो शामिल है। मैं तो कहता हूं कि जो सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जो टीम बनी है ऑडिट की, वो उसको शांत नहीं होना चाहिए। बाकायदा पूरी देश में जितने राज्य हैं वो ऑडिट करे, 1 साल लगेगा, लेकिन ऐसे लोगों का खुलासा होना चाहिए जिन्होंने महामारी के टाइम में देश में अफरा तफरी फैलाकर इस बीमारी को बढ़ाने का काम किया है। वंदे मातरम।